अगर आप बनाने की सोच रहे हो 30,000 रुपए का पीसी बिल्ड गेमिंग के लिए, तो आपके लिए 12,000 रुपए का R55600 बेकार है। आप तलाशो कुछ 6-7 हजार रुपए में एक सीपीयू मिल जाए जो आपको बढ़िया गेमिंग करवा दे। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं 7,000 रुपए का 12100F, या फिर आपको ऑप्शन मिलता है 7,000 रुपए का ही 3600 जो कि AMD के साथ आता है। लेकिन एक तीसरा कंटेंडर भी है जो इन दोनों से गेमिंग अच्छा करवाता है और एडिटिंग में से इन दोनों से बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये सीपीयू अभी जुलाई में ही सस्ता हुआ है। क्या आप गैस कर सकते हैं वो कौन सा सीपीयू है? अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे आईजी मेरे को फटाफट बता दिया करो कौन सा सीपीयू कौन सा जीपीयू, मेरे से खेल मत खेला करो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है, मैं कच्चा फाड़ दूंगा तुम्हारा। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मजा लो मजा, नहीं तो मिलेगी सजा। वो सीपीयू है 12400F। जी हाँ, इंटेल की तरफ से आने वाला i5-12400F। और मैं आपको 5 वेबसाइट्स दिखा रहा हूं जिन पे प्राइस लिखी हुई है 12400F की, और सबसे सस्ता आपको अमेजोन पे मिलेगा 8,500 रुपए का। बाकी वेबसाइट्स में कईयों में 10,000 रुपए का है। यही अंतर है कि ये 1,500 रुपए जो गिरी है इसकी प्राइस, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये 8,500 रुपए की प्राइस 12400F की कब तक रहेगी ये मुझे पता नहीं है। अगर 1204F की प्राइस फिर से 10,000 रुपए बढ़ जाती है तो मेरे जवाब भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका कंपैरिजन करते हैं जो हमारा चहेता रहा है पिछले 2-2.5 साल से 12100F, जो कि इस समय 7,000 रुपए का आ रहा है, यानी कि 12400F से 1,500 रुपए सस्ता। वो पता चहेता क्यों था हमारा? उसका मेन रीजन ये था कि वो तो एक बार को 7-8 हजार का आ रहा था, लेकिन 12400F जून तक, मैं जुलाई में वीडियो बना रहा हूं अभी, जून तक 12400F 11,000 रुपए तक का बिकता था, इसलिए हम बात तक नहीं करते थे इसकी। लेकिन आज फिर से बात छिड़ेगी। और हम गेम्स में अगर हम बात करें तो हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर आप इसका बेंचमार्क टेस्ट वगैरह करोगे एक बड़े ग्राफिक कार्ड के साथ, जैसे कि RTX 3080 हो गया, या फिर आज के जमाने की बात कर लें तो RTX 4070 या 4070 Ti हो गया, और आप 1080p पे हाई सेटिंग्स की गेमिंग कर रहे हो, तो आपको इन दोनों सीपीयूज में 10 से 20 FPS का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं 10 से 20% नहीं कह रहा हूँ, 10 से 20 FPS का ही अंतर मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप 1080p की हाई सेटिंग्स गेमिंग कर रहे हो, तो हिटमैन 3 जैसे गेम में 140 FPS मिलेंगे 12100F पे, तो आपको 150 FPS मिल जाएंगे 12400F पे। अगर सबसे बड़ा अंतर जानना है आपको कि FPS में किस में मिल रहा है, तो वो आपको साइबरपंक 2077 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको 30 FPS तक का डिफरेंस मिल जाएगा इन दोनों सीपीयूज के बीच में। और इसी गेम में खासकर आप ये देख पाओगे कि 85% तक यूज हो रहा होता है 12100F, और वहीं पे 12400F थोड़ा रिलैक्स होता है और 74% तक ही यूज हो रहा होता है। और एक मेन बात अगर आपको देखनी हो तो 12100F पे 1% लो 60 होते हैं, और वहीं 12400F पे 1% लो 90। 30 FPS का अंतर है 1% लो में भी, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है, ये बताना जरूरी है। वरना बाकी गेम्स की अगर आप बात कर लो तो होराइजन जीरो डॉन में अगर आपको 180 FPS 12100F में मिलेंगे, वहीं 190 आपको 12400F पे मिल जाएंगे। 10 FPS का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12100F ही तो 100% तक यूसेज पहुंच रही होती है, मतलब वो बिल्कुल अब बाउंड्री पे पहुंच चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। और वहीं 12400F की बात करो वो 80% यूसेज हो रही है। ये पता है इतना छोटा डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि 1080p पे भी अगर आप गेमिंग करते हो तो भी RTX 4070 या 4070 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड्स के साथ भी, या फिर RTX 3080 के साथ भी, ग्राफिक कार्ड ही बॉटलनेक है। ये सीपीयूज दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि वो ग्राफिक कार्ड ही बॉटलनेक बनेगा। ये तो गेमिंग करवाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 1% लो में कितना बड़ा अंतर होता है किसी किसी गेम में, या फिर मैंने आपको बताया कि होराइजन जीरो डॉन जैसा मैं गेम्स आपको बता रहा हूं कि उसमें 100% तक पहुंच जाता है 12100F, वहीं 12400F 80% यूसेज पे रहता है। तो ये आपको साफ साफ दिखाता है कि अगर 1,500 रुपए ज्यादा देने हो तो दे दो आप 12400F के, फायदा ही होगा। दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप 35,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो GTX 1650 के साथ भी, तो आपको इन दोनों सीपीयूज के अंदर ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा गेमिंग में। बहुत साफ साफ बता रहा हूं। जब 4070 जैसे ग्राफिक कार्ड बॉटलनेक हो गए तो GTX 1650 ही बॉटलनेक बनेगा। ये दोनों सीपीयू तो बहुत बढ़िया गेमिंग करवा देंगे, लेकिन आपको बहुत बड़ा
अंतर देखने को मिलेगा 12400F पे। अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करते हो, लिटरली मैसिव डिफरेंस दिखेगा और तब आपको समझ में आएगा कि 12400F क्यों ज्यादा बेटर है 12100 के मुकाबले में। मतलब अगर मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई हो ना, जो मैंने इतना 12400F इतना ज्यादा इस तरह से जोर देके कहा तो भी आपकी समझ में नहीं आई हो, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। बहुत साफ साफ समझ लो आप, अगर कि आप वीडियो एडिटिंग को कंसिडर कर रहे हो तो आपको 12400F के जो एक्स्ट्रा 2 कोर 4 थ्रेड मिलेंगे वो मैसिव डिफरेंस देंगे मुकाबले में i3 12100F के। दूसरी एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि 12400F बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। अब मैं कुछ अंटसंट बातें करने जा रहा हूं, सुनते रहना आप। अगर आप अपना जो ये बजट पीसी बिल्ड है इसको अपग्रेड करने की सोच रहे हो, उसका ग्राफिक कार्ड के मैं लगा दूंगा RTX 4070 के फैमिली वाले ग्राफिक कार्ड्स, या फिर मेरी सोच तो और भयानक है, अगले 2 साल में 5000 सीरीज के एनवीडिया के नए ग्राफिक कार्ड्स आ जाएंगे। मैं तो वो भी लगाने की सोच रहा हूँ कि RTX 5060 या 5070 आएगा तो मैं उसे भी लगा लूंगा। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं 6000 सीरीज का अगले 3-4 साल में मान लो 6060 जैसा ग्राफिक कार्ड आ गया, वो भी लगाने की सोच रहा हूं, तो वो चीज आप 12400F के साथ सोच सकते हो। i3 12100F के साथ तो मुश्किल है सोचना। ढंग से क्लियर कर दे रहा हूं आपको आसान शब्दों में बता के कि अगर आप आज की बात करते हो और GTX 1650 वाला बिल्ड कर रहे हो तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप आज से 3 साल बाद कोई ग्राफिक कार्ड अपडेट करने वाले हो, सो ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा इन दोनों CPUs के बीच में कि 12400F ज्यादा केपेबल है 3 साल बाद जो आप ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हो बड़े बड़े, उनका साथ देने में। मैं कुछ ज्यादा भविष्य में आगे नहीं निकल गया, मैंने आपके पीसी बिल्ड में 6060 जैसे ग्राफिक कार्ड लगवा दिए। 5000 सीरीज लॉन्च नहीं हुई है, थोड़ा प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं। आज प्रेजेंटली अवेलेबल जो RTX 4070 फैमिली ग्राफिक कार्ड्स की अवेलेबल है वो खुद ही बॉटलनेक होगी 1080p की हाई सेटिंग्स अगर आप गेमिंग करते हो, तो इसलिए इन दोनों गेम CPUs में ज्यादा अंतर है नहीं। अब यहाँ हम उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं RTX 4080 और 4090 की, मतलब 4080 1 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड, 4090 2 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड, वो आप क्या 7-8 हजार के CPU के साथ लगाओगे, इसलिए हम इतनी बड़ी बात भी नहीं करते हैं। 4070 तक तो बात करना ठीक है, लेकिन 4080 4090 वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर आप अपने 11,000 रुपए के GTX 1650 को जो आपके लगा हुआ है 35,000 पीसी बिल्ड में रिप्लेस करना चाहते हो 27,000 के RTX 4060 के साथ, जो कि आपके पीसी बिल्ड को बना देगा 55,000 का, तो आप वो कर सकते हो बिना डर के i5 12400F के साथ। मैं तो और आगे आपको ले जाता हूं, 4070 की तो हम बात कर रहे थे, आप सीधे GTX 1650 से कूदते हो 52,000 के RTX 4070 पे और आपका पीसी बिल्ड हो जाता है अब 75,000 का। वो भी पॉसिबल है 12400F के साथ। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ एक बात आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि PSU आपने जो है 1650 के साथ 450 वॉट की लगाई होगी, लेकिन अगर आप 4070 जैसा ग्राफिक कार्ड लगाने जा रहे हो तो PSU आपको 750 वॉट करनी पड़ेगी। या तो आज से ही 750 वॉट लगा लो अगर आपका प्लान है भविष्य में कि मैं 2-3 साल बाद RTX 4070 जैसा ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा, या फिर आप कह रहे हो भैया पैसे नहीं है तभी तो इस तरह के बजट CPUs और GPUs की बात कर रहा हूं, मैं नहीं ख्वाब देखता RTX 4070 जैसे ग्राफिक कार्ड की, अगर पैसे आए भविष्य में तो लगाऊंगा, तो वो भी ठीक है। अभी फिलहाल जो है 450 वॉट की PSU के साथ पीसी बिल्ड करो और भविष्य में जो है 750 वॉट की PSU खरीद लेना। मुद्दे की बात एक यही है कि 12400F जो है वो आपको गेमिंग करवा देगा 4K पे 4070 जैसे ग्राफिक कार्ड के साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम। वीडियो की शुरुआत में मैंने 3600 की बात करी थी, उसकी इसलिए बात करी थी क्योंकि वो भी 7,000 रुपए का आता है, तो क्या उसे कंसिडर करना ठीक नहीं रहेगा? देखो बहुत साफ शब्दों में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 12100F बेटर है 3600 से। और ये मैं तब कह रहा हूँ कि आप तो कह रहे हो कि 12100F भी 7,000 का आता है और 3600 भी जो है 7,000 का आता है। ऐसा नहीं है, 3600 का जब कॉम्बो करवाओगे ना मदरबोर्ड के साथ तो आप वो लगा सकते हो A520 मदरबोर्ड पे या फिर B450 वाले मदरबोर्ड पे, और ये दोनों मदरबोर्ड 4,500 के आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप मदरबोर्ड और CPU का कॉम्बो पूछोगे ना 12100F के, तो H610 जैसा मदरबोर्ड जो 12100F के लिए चाहिए होगा वो 6,000 रुपए का मिलता है। तो 3600G के CPU और मदरबोर्ड कॉम्बो और 12100F मदरबोर्ड कॉम्बो में 1,500 रुपए का अंतर आ जाता है। और यही सेम बात अगर आप पूछो कि 12400F और मदरबोर्ड के कॉम्बो पे कितना अंतर होगा,
3600 CPU और मदरबोर्ड कॉम्बो के, तो 3000 रुपए का अंतर पड़ जाएगा। यानी कि अगर आप 12400F जैसा CPU खरीदने जा रहे हो तो 3000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पीसी बिल्ड पे, अगर आप 3600 जैसा CPU पे बिल्ड करने जा रहे थे उसके मुकाबले में। लेकिन तब भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सिर्फ गेमिंग की बात करते हो तो क्लियरली 12100F पे जो है ज्यादा अच्छी गेमिंग होती है, वो ज्यादा तेज है 3600 के मुकाबले में। ये आप बहुत से मेजॉरिटी गेम्स में देख लोगे, एवरेज FPS में आपको 12100F पे ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली 1% लो और 0.1% लो। लेकिन एडिटिंग में 12100F R5 3600 से कमजोर है, बहुत क्लियरली बता दूं मैं आपको। करवाता है एडिटिंग, इसमें मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन 12100F कमजोर है R5 3600 से। लेकिन अगर आप बात करो 12400F की, वो क्लियरली गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में तेज है R5 3600 के मुकाबले में। मैंने पहले भी बहुत जोर देके कहा था, दोबारा जोर देके कह रहा हूं कि अगर एडिटिंग भी प्रायोरिटी है तो आपको बहुत ज्यादा कंसिडर करना चाहिए i5 12400F 8500 रुपए के रेट पे। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे आई जी मेरे को कंक्लूजन बताओ, मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो रहा हूँ। तो कंक्लूजन सुनो आप, गेमिंग के लिए 3600 वाला जो कॉम्बो है मदरबोर्ड के साथ वो अच्छा है। 1500 रुपए आप ज्यादा दोगे तो 12100F वाला कॉम्बो मदरबोर्ड के साथ वो उससे ज्यादा बेटर है, लेकिन एडिटिंग में थोड़ा कम है। और अगर आप 3000 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो 3600 वाले CPU और मदरबोर्ड कॉम्बो के, तो 12400F बेस्ट है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए भी और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी। और क्लियरली अगर आपको बताना हो ना तो मैं आपको बहुत साफ साफ बता दे रहा हूं, इतनी बात करने के बावजूद मैं ओके हूं अगर कोई मुझे पीसी बिल्ड कहता है कि 12100F के साथ तुम गेमिंग कर लोगे आई जी, तो मैं 12400F नहीं मिलेगा, मैं खुशी खुशी कर लूंगा, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो सवाल कि आईजी तुम 3200G पे गेमिंग कर लोगे, तो मैं 12100F नहीं देंगे हम, तो मैं कह दूंगा नहीं 3200G तो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये जो भी बात करी ना मैंने 3200G और 12100F का जो कंपैरिजन है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो भविष्य में चेक करते रहिएगा, वो वीडियो आने वाला है। तो 35,000 का पीसी बिल्ड अगर आपको करना हो 12400F और 1650 के बेस पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दे दिया है और आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, पूरा पीसी बिल्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि मैं आपको 5 वेबसाइट्स दिखा रहा हूं, ज्यादातर वेबसाइट्स पे 10,000 या 9,500 का बिका है हमेशा से 12400F। सिर्फ Amazon है जहां पर वो इस समय 8,500 का बिक रहा है। ये कब तक रहेगा मुझे पता नहीं, अगर इसके प्राइस 1,500-2 हजार बढ़ जाते हैं, ये दोबारा से 10,000 का या 11,000 का CPU हो जाता है, तो दोबारा से हमारा वही चहेता रहेगा i3 12100F। पिछले 2 साल से हमारा चहेता है, आगे भी बना रहेगा। लेकिन मैं स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही मौका है, 8,500 के रेट पे अगर आपको 12400F मिल रहा है तो लपक लीजिए जल्दी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी चीजों के।